नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 9 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पीएम स्वनिधि योजना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तथा ई संजीवनी का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक, पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है और विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के सबसे कम रोगियों वाले देशों में शामिल है। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 3,527 है, जबकि भारत में पर 10 लाख की आबादी पर कोविड मामलों की संख्या 3,102 है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में डेथ रेट 2.15% थी, जो अब कम होकर 1.70% हो गई है। भारत में इस महामारी से पर 10 लाख जनसंख्या पर केवल 53 मौतें हो रही हैं, जबकि वर्ल्ड की जो एवरेज है वो 115 की है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 73,642 रोगी कोरोना इन्फेक्शन से स्वस्थ हुए हैं, जो महामारी से ठीक होने वालों की सबसे ऊंची दर है। देश में अब तक 33 लाख से अधिक रोगियों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है और स्वस्थ होने की जो नेशनल एवरेज है हमारी, वो 77.65% हो गई है। इस समय देश में कोरोना से इन्फेक्टेड रोगियों की संख्या 8,83,697 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 33,23,950 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी से के 5 करोड़ से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है और एक सप्ताह में रोजाना 10 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए। नेक्स्ट खबर है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनियों में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के माध्यम से परिसंपत्ति मौद्रीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल समिति ने पावर ग्रिड को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की मंजूरी दी। यह प्रक्रिया पहले से मौजूद विशेष उद्देश्य कंपनी के लिए जरिए पूरी की जाएगी। अगली खबर है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों से बदलाव की यात्रा में रेलवे का सहयोग करने का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित रेल कनेक्ट के दूसरे एडिशन में श्री गोयल ने उद्योगपतियों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में कम लागत के समाधान ढूंढने और लॉजिस्टिक दरें कम करने में रेलवे के साथ सहयोग और साझेदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने आत्मनिर्भर रेलवे के लिए रेलवे और उद्योग जगत दोनों की भागीदारी पर जोर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे को देश के विकास इंजन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण रेलवे को एक मजबूत संस्था बनाने का है, जो आधुनिक तकनीक और अच्छे सेवानुभव के साथ ग्राहकों की सेवा करती रहे। श्री गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर तेजी से अग्रसर है। अगली खबर है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $1 अरब लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार गलियारे के जरिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग परियोजना के पहले चरण के निर्माण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली को आसपास के राज्यों से जोड़ने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2021 में व्यवस्था की गई है। इस गलियारे पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 से 10 मिनट के अंतराल पर वाहन संचालित किए जाएंगे। 42 किलोमीटर लंबा यह गलियारा दिल्ली में सराय काले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। अगली खबर है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुधार कर 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कल एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री निशंक ने कहा कि सरकार संगठनों, ग्राम सभाओं और अन्य हितधारकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन के रूप में काम करना होगा। कल इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, जिसके बारे में हमने अपने
स्टैटिक फैक्ट्स में बात की थी। श्री निशंक ने आशा व्यक्त की कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के नाम से नई साक्षरता योजना आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों और उससे अधिक उम्र के 57 लाख वयस्कों को शिक्षित करना है। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका से जुड़ी गतिविधियां बहाल करने के उद्देश्य से इस साल 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों ने योजना में अपना पंजीकरण कराया था। यह कार्यक्रम वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य के 3 लाभार्थियों के साथ उनके पटरी लगाने वाले स्थान से सीधे जुड़ेंगे। अगली खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 9 और 10 तारीख को मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। ये एससीओ विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक होगी। इससे पहले एक बैठक बीजिंग में और बिश्केक में हो चुकी है, जिसमें भारत पूर्ण सदस्य की हैसियत से हिस्सा ले रहा है। इस साल रूसी परिसंघ की अध्यक्षता में भारत से संघाई सहयोग संगठन की विभिन्न वार्ता बैठकों में एक्टिवली भूमिका निभा रहा है। संगठन का शिखर सम्मेलन निकट भविष्य में आयोजित किया जाना है। अगली खबर है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम जो हैं वो कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में सतत जलवायु कार्रवाई के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होंगे। आईएसए द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय रेल और गैस कंपनियां इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन काल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये कंपनियां नवीकरणीय और जैव ईंधन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ने अब तक 3 लाख रोगियों को टेली परामर्श दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले महीने 9 अगस्त को ई संजीवनी के 1.5 लाख टेली परामर्श पूरी होने के अवसर पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की थी। तब से अब तक परामर्श के लिए दुगनी संख्या में रोगियों ने नाम दर्ज कराए हैं। तो ये टेलीमेडिसिन सर्विसेज में डॉक्टर जो है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंसल्ट करते हैं। आज की लास्ट खबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रोफेसर स्वरूप के निधन से दुनिया ने एक महान खगोल वैज्ञानिक खो दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों की विश्व में प्रशंसा हुई है। प्रोफेसर स्वरूप का परसों पुणे में निधन हो गया था। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज है 9 सितंबर 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने देश का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा था। पहले इसका नाम यूनाइटेड कॉलोनीज था। 9 सितंबर 1817 को अलेक्जेंडर ट्वाइलाइट किसी अमेरिकी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। उन्होंने वर्माउंट के मिडलबरी कॉलेज से डिग्री प्राप्त की। 9 सितंबर 1839 को अंग्रेज वैज्ञानिक और खगोलविद जॉन हर्शेल ने पहला ग्लास प्लेट फोटोग्राफ लिया। 9 सितंबर 1920 को अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। 9 सितंबर 1945 को अमेरिका के ग्रेस हुपर ने कंप्यूटर प्रोग्राम में पहला बग ढूंढकर उसे चिमटी की सहायता से निकाला। 9 सितंबर 1948 को किम इल सुंग जो थे उन्होंने यूएसएसआर की सहायता से नॉर्थ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसकी स्थापना की। इससे पूर्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्त होने के बाद जो कोरियन पेनिनसुला था उसको 38th पैरेलल लाइन के माध्यम से विभाजित करके नॉर्थ और साउथ कोरिया में बांट दिया गया था। 9 सितंबर 1950 को पहली बार टीवी लाफ ट्रैक का प्रयोग अमेरिका के द हैंक मैक्यून शो में किया गया। ये आर्टिफिशियल लाफ्टर होता है जिसमें ऑडियंस नहीं बैठे होते और किसी हंसने की खबर में हम हंसने की आवाज सुनाई देती है हमें। 9 सितंबर 1965 को तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसको आज हम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के नाम से जानते हैं। 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान जो था उसने सोवियत संघ से आजादी की घोषणा की। 9 सितंबर 2015 को इंग्लैंड की जो वर्तमान महारानी क्वीन एलिजाबेथ II है वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी। वे अपने पिता जॉर्ज 6 की डेथ के बाद 6 फरवरी 1952 को महारानी बनी थी। उनसे पहले सर्वाधिक समय तक शासन करने का जो रिकॉर्ड था वो क्वीन विक्टोरिया के नाम था। 9 सितंबर 1828 को रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का जन्म हुआ। उसके अलावा 9 सितंबर 1850 को आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ। 9 सितंबर 1872 को प्रसिद्ध बंगाली कवि सरला देवी चौधरानी का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने 1910 में भारत के पहले महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी।
9 सितंबर 1890 को अमेरिकी व्यवसायी तथा केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स का जन्म हुआ। उसके लोगों पे जिस आदमी की हम फोटो देखते हैं वो कर्नल सैंडर्स ही होते हैं। 9 सितंबर 1974 को कारगिल युद्ध के नायक और मरने के बाद भारत का सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र जीतने वाले विक्रम बत्रा का जन्म हुआ। 9 सितंबर 1976 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के महान नेता माओ जेदांग की डेथ हुई। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में पारंगत थे। जो माओवाद जो शब्द है वो माओ वर्ड यहीं से लिया गया है इनके नाम से ही। 9 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के युवा नेता शिशिर कुमार मेहता की गोली लगने से डेथ हुई। ये बड़ी छोटी सी आयु में मर गए थे, 16 साल की शायद उम्र थी इनकी। 9 सितंबर 2012 को ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से दूध के प्रसिद्ध ब्रांड अमूल की स्थापना करने वाले वर्गीस कुरियन की डेथ हुई। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क मी बाय ड्रॉपिंग ए कमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय।